सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज फिर से एक नया टॉपिक मेडिटेशन के बारे में। और हो सकता है कि ये इस टॉपिक पे ज़्यादा लोग बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि मेडिटेशन करने का टाइम ही नहीं है। और आप लोग बहुत शक होगा कि मेडिटेशन के बारे में ना जानने के कारण या मेडिटेशन से हमें क्या लाभ हैं और उस लाभ को हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, जितना कि मेडिटेशन करने से हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हम लोग जो दिन भर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भागते रहते हैं और वो चीज़ जो हमें चार्ज करती वो हमें चाहत ही नहीं रहती है। शायद बहुत से लोगों का होगा ये वीडियो से पूरा ना देख पाएँ और बीच से ही हट जाएं क्योंकि टाइम ही नहीं है। ये समय ही हम सबको बहुत चीज़ों से दूर करता चला जा रहा है। तो आज मेरा दिल किया कि आप सब से कुछ मेडिटेशन के बारे में बात की जाए जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम समय को गंवाते जा रहे हैं, खुद को समझना नहीं चाहते, मेडिटेशन करना नहीं चाहते और मांगना चाहते हैं, सिर्फ बाबा से मांगना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ये टॉपिक देखा होगा, पढ़ा होगा, इसके बाद वीडियो के अंदर गए, लेकिन कुछ लोगों का होगा कि थोड़ा सा देखा और हट गए। तो आप लोगों को जब पता चलेगा कि मेडिटेशन से हमें क्या लाभ मिलता है, मेडिटेशन से हमें क्या चीज़ ऐसी मिल जाती है जो लोग हम लोग कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारी प्रेयर जल्दी सुन ली जाती है। कारण क्या है? कारण है मेडिटेशन। हम अपने भगवान, हम अपने बाबा के बहुत ही करीब पहुंच गए होते हैं क्योंकि मेडिटेशन से अगर हम खुद को पहचान लेंगे, हमारे अंदर क्या है उसको पहचानेंगे, तो हम अपने साईं तक पहुंच जाएंगे। और मेडिटेशन करने से बहुत बहुत से लाभ हैं जिनको गिनना या काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मेडिटेशन की तरफ बढ़ें। मेडिटेशन से हम अपने समाज को भी बदल सकते हैं और अपने घर परिवार के वातावरण को बदल सकते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गएंगे कि हम सब अपने को, स्वयं को पहले बदलेंगे तभी तो ये सब चीज़ें होंगी। और मेडिटेशन करने से हमारे पास बीमारियां नहीं आती हैं, बीमारियां दूर रहती हैं, हमारा मन शांत रहता है। और मेडिटेशन करने से कहते हैं ना, हम भगवान के बहुत ही करीब पहुंचते हैं, हम अपने बाबा के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। एक साक्षात्कार होने लगता है हमें बाबा से। और वो प्रकाश, वो जो हम अंधकार में जी रहे होते हैं, भले ही पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन सच्चाई की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप सबसे यही कहना है कि मेडिटेशन की ओर बढ़ें। जितना आप ध्यान साधना में बैठ पाएंगे, आप पूजा करने का टाइम है मत करो, नहीं टाइम मिल रहा है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान में ज़रूर बैठो। जहाँ भी हो, ज़रूरी नहीं होता है कि हमें नीचे ही बैठना है या हमें ध्यान के लिए स्पेशल टाइम होना चाहिए। जहाँ भी आपको शांत माहौल लगे कि हम यहाँ पर बैठ सकते हैं थोड़ी देर अपने को, खुद को जानने के लिए, और आप वहाँ बैठिए। और सबसे पहले तो बहुत सी चीज़ें हम आप सबसे बताना चाहते हैं कि मेडिटेशन करने से हमें क्या लाभ हैं। आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे क्योंकि लोग पाना चाहते हैं। और जब ये वीडियो शायद आप लोग सुने तो बीच से ही हट जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे मंत्र आप पाना चाहते हैं और जल्दबाजी में हर सब कुछ मिल जाए आपको, ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी पूजा बता दिया जाए या ऐसा मंत्र दे दिया जाए जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो सबसे बड़ा मंत्र है ध्यान साधना या मेडिटेशन। अगर आपने स्वयं को जान लिया, आपने अपने अंदर के जो कहते हैं ना कि भगवान को जान लिया, आपकी सब प्रॉब्लम उसी जगह सॉल्व हो जाएंगी। आप जब मेडिटेशन में जब हम लोग बैठते हैं ना, मेडिटेशन से हमारा मन शांत रहता है। जब हमारा मन शांत रहेगा, हम कितना भी बाहर सब कुछ देखें लेकिन हमें गुस्सा नहीं आएगा। हमें और की चाहत जो एक मन में आजकल समाज में बढ़ती जा रही ना, सब कुछ होते हुए भी दूसरों को देख करके और की चाहत में हम खुद पागल हो रहे हैं। मेडिटेशन आप करके देखिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। कुछ दिन करके देखना और जो चाहत, जो आप मन में सोचेंगे
वो आपके बहुत ही करीब होता जाएगा। आप अपने इष्ट के, अपने बाबा के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। आप कहते हो ना कि बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं। हाँ, बाबा सुनते हैं, कहते ना कि आप बोलोगे तो बहुत जल्दी सुनेंगे। उसके लिए होता है अपनी ओरा शक्ति को जागृत करना। मेडिटेशन से वो चीज़ें जागृत हो जाती हैं कि आपकी और बाबा की बात बहुत करीब तक के पहुंच सकती है। तो क्यों ना हम सब अपने इस काबिल बाबा के चरणों में समर्पित हो जाएं और बहुत कुछ चेंज कर दें। जो हमारे बाबा चाहते थे कि हमारे सब बच्चे बहुत ही ध्यान साधना में बैठें, और वो चीज़ें ब्रह्म ज्ञान जो आपने सुना होगा, सच्चरित में भी है। तो आप सबसे यही कहना है कि बाहर के दिखावे में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम जो आपका निकले, सुबह का टाइम हो या रात का हो या जो भी टाइम आपका हो, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपकी जो दिखावा आज का समाज जो चल रहा है, वो भी आप उससे भी दूर होते जाएंगे। आपके और एक चीज़, आजकल लोग सुंदरता बहुत देखते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपके अंदर की एक सुंदरता निखरेगी। आपको बाहर की मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुंदरता हमारे अंदर होती है। बाहर से, ऊपर से कुछ भी करना, आप कुछ दिन देखना। आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग बोलते हो ना कि ऊपर का दिखावा, जब हम लोग मेडिटेशन में बैठने लगते हैं और मेडिटेशन जब आप करने लगोगे तो आपको जो ये बाहरी चीज़ें जो ऊपर से लगानी पड़ती, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सबसे यही कहना है कि मेडिटेशन करो, जितना हो सके ध्यान में बैठने की कोशिश करो। आपके रोग, बीमारियां, वो तो आपसे दूर चले ही जाएंगे। आप बाबा के बहुत करीब हो जाओगे। आपको बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर की सुंदरता बाहर निखरेगी, जो कि सब देख पाएंगे कि आपके अंदर की सुंदरता क्या है। किसी बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत चीज़ें होती ना कि ऊपर से लगाना। उन सब चीज़ों से आप देखना, एक सादगी में भी एक सुंदरता निखर के आती। आप लोग देखते होगे ना कि किसी किसी को देख के लगता है अरे कितनी सादगी से है, बट सुंदरता कितनी है। वो होता है ध्यान और साधना से हमारे बहुत सी चीज़ें, अंदर के विकार दूर होते हैं, हमारा क्रोध शांत होता है। बहुत से लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा जब आप करते हो तो ये समझ लीजिए बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती हैं। वो हमारे अंदर जो मेडिटेशन करने लगोगे तो आपके गुस्सा जो होता है वो अंदर का शांत होगा, और आप में एक शांत माहौल, आपका बिल्कुल बॉडी में ये लगेगा कि नहीं, हमारा मन शांत है। तो आप सबसे यही कहना है कि एक बार या हफ्ते में 2-3 दिन में एक बार तो ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो माइंड है, वो दिमाग है, चारों तरफ भागता रहता है, ये वो सब समाज की बातों में। और पूजा भी करते हैं तो इस पूजा से कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के आरती करते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। नाम जाप करते हैं, उस समय भी हमारा ध्यान भटकता है। लेकिन अगर कभी कभी नाम जाप से भी हम लोग मेडिटेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर उस जगह बैठो और ध्यान में बैठने की कोशिश करो। और इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि ध्यान में कैसे बैठे, मेडिटेशन में कैसे बैठे। इससे पहले आप लोगों को ये बताना कि मेडिटेशन से हमें क्या मिलता है। लोग पाना चाहते हैं ना, तो बहुत कुछ मेडिटेशन से आपको मिलने लगेगा। जो आप चाहेंगे आपके करीब होगा, आपके हाथों में होगा। वो कैसे होगा आपको हमने बताया ना, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करोगे, आपको ज़्यादा की चाहत भी, जैसे कहते हैं ना, ये समाज है, समाज में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, उन चीज़ों से आपको एक अपने मन में एकाग्रता आ जाएगी, एक मन शांत हो जाएगा। ज़्यादा पाने की चाहत वो चीज़ रह नहीं जाएगी, और जो है उसमें भी आपको बहुत शांति मिलेगी। आपके घर का माहौल बहुत चेंज, क्योंकि आप स्वयं में अपने को चेंज कर लिया ना, आसपास के माहौल को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप में ओरा शक्ति जागृत होने लगेगी। तो आपने समझा और देखा कि, और लोगों को देखते भी आए हैं कि आगे भी, और ज़्यादा हम इस चीज़ों में नहीं बता सकते हैं। जितना हमने देखा और जितना हमने जानने की कोशिश की, वो आप सबके साथ शेयर करते हैं कि पहले भी ऋषि मुनि
कितना ध्यान साधना में मेडिटेशन करते थे और जो भी वो शब्द कहते थे वो सही हो जाते थे। वो हर समय ध्यान में बैठे रहते थे और उनमें वो ओरा शक्ति थी, वो इतनी शक्तियाँ थी, उनकी कुंडली जागृत थी। तो हम सब भी कर सकते हैं। वो शरीर, सब चीज़ें हैं हमारे पास, पंच तत्व जिनको जानने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं ना, इंद्रियों को जागृत करने की। तो आप सबसे यही कहना है कि थोड़ी देर ही सही, हमारे सब कुछ अंदर है और उस चीज़ को लेना है सिर्फ हम लोगों को। और जो आप रात दिन मांगते रहते ना, वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने ध्यान में बैठना शुरू किया ना, आपके पास हर चीज़ होगी, जो आप चाहोगे आपके पास होगा, क्योंकि आप अंदर से निखर चुके होगे। आप बहुत सुंदरता के साथ बाहर आ चुके होगे। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको लोग देखने लगेंगे कि क्या बात है, इसमें निखार आ रहा है। निखार कैसा? हमारी बातों में सरलता आएगी, हमारी बातें ऐसी होंगी कि लोगों के मन को शांत कर दें। अगर ऐसा होने लगेगा तो आप खुद देखोगे कि जब हम अच्छे धीरे धीरे हमारे अंदर की जो सुंदरता बाहर आएगी, तो समाज भी बदल सकता है। आपके जीवन, जो कहते हैं ना कि बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, बहुत ही परेशानियों से भरा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के अंदर से ही चीज़ें होती हैं। हम लोग खुद ही बिगाड़ते रहते हैं लाइफ को। जो हम कहते हैं ना कि बहुत लोगों का होता है, सब कुछ होते हुए भी उन लोगों को रोने की आदत होती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आपको बहुत ही शांति मिलेगी थोड़े में ही। तो आप सबसे यही एक बात कहनी थी कि मेडिटेशन करने से बहुत लाभ है। 1 लाभ 2 लाभ नहीं, बहुत से लाभ हैं। आप लोग करना, ज़रूर करने की कोशिश करना, क्योंकि समाज बदलना है, खुद को बदलना है, अपने को खुद को चार्ज करना है और अपने आसपास के लोगों को भी, एक कहते हैं ना, ओरा शक्ति से जागृत करना। जब हम सब खुद सही होंगे तो बाहर के समाज को भी अच्छा कर पाएंगे। तो मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ज़रूर हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत चीज़ों की या कोई स्पेशल जगह हो या आसन हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत ज़रूरी होती। लेकिन अगर हमारा मन, इंद्रियां शांत है ना, हम लोग कहीं भी बैठ कर के ध्यान में जा सकते हैं, अपने बाबा के बहुत ही करीब पहुंच सकते हैं। जो कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि बाबा से बात करना, हाँ, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारा बाबा के और हम करीब पहुंचने लगते हैं, उस प्रकाश को देख पाते हैं, उस सच्चाई को देख पाते हैं और बाबा से साक्षात्कार भी हो सकता है। तो बस आप समझ चुके होंगे कि मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकता है ना। तो ज़रूर कोशिश करना कि मेडिटेशन करने की, जितना हमें महसूस हुआ आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश किए हैं कि आप सब भी मेडिटेशन की ओर बढ़ें। आपको कोई मंत्र और तंत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। क्यों बाहर भागना, सब अंदर ही है ना। तो अंदर की चीज़ों को जानो, हमारे अंदर क्या है उसको पहचानो और खुद को निखारो और समाज को भी निखारो मेडिटेशन के माध्यम से। दिखावे से दूर रहना है, मेडिटेशन करना है और बहुत कुछ चेंज करना है। तो धीरे धीरे आप सब ध्यान की तरफ बढ़ें और बाबा के बहुत ही करीब पहुंच जाएं। तो आज इतना ही आप सबसे बात करनी थी। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।